हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वैशाख माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये पवित्र माह भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा के लिए उत्तम माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। वैशाख माह में पड़ने वाले सोमवार भी सावन और कार्तिक के सोमवार की तरह विशेष माने जाते हैं, जिसके चलते वैशाख के सोमवार में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। हिंदू धर्म में हर एक महीने का विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह को दूसरा महीना कहा जाता है। 27 नक्षत्रों में से एक विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इस महीने को वैशाख माह के नाम से जानते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा देवी और परशुराम की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो 23 मई 2024 को समाप्त हो रहा है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को सभी महीनों में से उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस महीने सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखता है, तो उसे भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा से पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और हर तरह के दुखों से मिल जाती है। इस माह जल का दान देना सबसे ज्यादा पुण्य का काम माना जाता है। इस माह में भगवान शिव के ऊपर जलधारा की स्थापना करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इसके साथ ही विशेष तरह की परेशानियों में भी इस माह में अलग अलग पूजन विधि की मदद से छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं कि विवाह परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वैशाख माह के सोमवार को जल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही परेशानियों के अलावा शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं। मान्यता है कि इस मास के सोमवार को किसी सुहागिन को साड़ी, चूड़ियां, कुमकुम आदि सुहाग का सामान देना अत्यंत शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए वैशाख माह में ब्रह्मांड के प्रतीक शिवलिंग पर पानी का कलश या घड़ा स्थापित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जिस तरह घड़े से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता है, उस हर बूंद के साथ जीवन की समस्याएं भी पानी की तरह बहकर दूर होती जाती हैं। कहते हैं कि ग्रह बाधाएं दूर करने के लिए वैशाख माह के हर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शारीरिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव का वैशाख माह में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने के साथ साथ उन्हें आक, धतूरा और बेलपत्र आदि अर्पित करना चाहिए। साथ ही चंदन भी चढ़ाएं। इसके अलावा भगवान शिव को मौसमी फलों का भोग अर्पित करें। माना जाता है कि इस माह में घड़ा, सत्तू, तरबूज दान करने से शारीरिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सफलता पाने के लिए हर रोज घर के मंदिर में स्थापित छोटे से शिवलिंग की पूजा करें। ये पूजा आप वैशाख के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से सफलता मिलने के साथ ही घर की दरिद्रता भी दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा माना जाता है कि वैशाख के सोमवार से नियमित रूप से आंकड़े के फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय या जय श्री राम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है इससे हर काम सिद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा जल चढ़ाते समय शिवलिंग को हथेलियों से रगड़ना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से किसी की भी किस्मत बदल सकती है। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन आपको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए और उनके मंत्र का 108 जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी।
अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए और अपनी घर की तिजोरियों को हमेशा भरा रखने के लिए इस दिन 1.25 किलो साबुत चावल लें और उनमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी चावलों को किसी जरूरतमंद में बांट दें। ऐसा करने से आपके धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अगर आप जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलना चाहते हैं तो इस दिन आपको खैर के पेड़ की उपासना करना चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको आसपास कहीं खैर का पेड़ न मिले तो आप इंटरनेट से खैर के पेड़ की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन करें और आज पूरा दिन उसे अपने पास सहेज कर रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आप अपने कामों में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको अपने घर में हिरन की ऐसी फोटो लगानी चाहिए जिसमें हिरन का मुंह ठीक आपके सामने की तरफ हो। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फोटो में बिना सींग वाला हिरन होना चाहिए, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बिना सींग वाला हिरन ही है, न कि सींग वाला हिरन। इसके अलावा घर में हिरन की फोटो ऐसी दिशा में लगानी चाहिए जहां पर घर से बाहर आते जाते समय वो फोटो आपकी नज़र में पड़ जाए। ऐसा करने से आपको अपने कामों में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप भविष्य में अपने करियर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन आपको शिवलिंग पर लाल पुष्प मिले हुए जल का अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते हुए ऊं शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से आप भविष्य में अपने करियर को लेकर जल्द ही कोई लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या आपकी पहले से शादी हो चुकी है तो उसमें प्यार को बरकरार रखने के लिए इस दिन जल में थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और आप दोनों के बीच प्यार बना रहेगा। अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए इस दिन रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लें और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर उन रंगों से एक छोटी सी गोल आकृति में रंगोली बनाएं और इस रंगोली के बीचों बीच घी का दीपक जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर जीवन के लिए इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर शुद्ध जल में कुछ बूंद दूध और गंगाजल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से सेहत अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।